आज नीट का मैटर था। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया चीफ जस्टिस द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी आज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज मैटर सुना, बहुत पर्सनली सुना। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि ठीक है, ये तो एक्सेप्ट करते ना आप कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन क्वेश्चन होता है मोरालिटी का। यहाँ पर 24 लाख बच्चों की क्वेश्चन एजुकेशन का सवाल है। हॉनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बोला क्या वो पेपर कैसे लीक हुआ, कितने लोग उसको एंटरटेन करते हैं, कितने लोग पैटर्न कैसे ग्रुप में बनता है, मतलब ए और बी बनता है, तो मतलब कैसे ग्रुप में बनता है, क्या उनको एक ही एजेंसी पेपर बनाती है, क्या उनको एक एजेंसी पेपर नहीं बनाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आए कि पेपर कैसे उनके तक पहुंचता है, कैसे पैटर्न में पेपर बांटा जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन आज जितने जो 2 महीने से चल रहे थे वो आज पूरा डिस्कशन हुआ। और इवन उन्होंने सीबीआई के लिए इंक्वायरी, सीबीआई इस पे आंसर्स दे और इन्वेस्टिगेशंस करे और पूरा जवाब दे, और एनटीए से पूरा आंसर्स मांगा इन्होंने। नहीं, कोर्ट ने हियरिंग के दौरान इस चीज को माना कि इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा इतराज था, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा गया है, क्या दोबारा रीटेस्ट की जरूरत है, या कुछ बच्चों का अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो कुछ लोगों का एक लिमिटेड लेवल पे टेस्ट कराया जा सके। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग के दौरान बहुत सारे सवाल उठाए, उस सवालों को मद्देनजर रख के आपका क्या उम्मीद है? अब सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है टेस्ट हो, क्या कुछ उम्मीद है? नहीं, अभी तो जब तक ये सारा डाटा ना आ जाए, क्योंकि कोर्ट अभी ये सारी चीज़ें जानना चाह रहा है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कब पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक में वो पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर फैला है, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही कोर्ट फर्दर अपना कोई एक्शन लेगी। Court has today ordered 2-3 inquiries. First, they have sought a status report from the CBI, who has investigating the matter. Secondly, court has also also directed Union of India to get it done a forensic analysis of the entire data, so that the genuine students and the fictitious students can be identified. Besides this, court has also sought certain directions from certain clarification from the Union of India when the paper leak was first, how many states, what was the process, in how many centers the examination were conducted, these types of informations. सुप्रीम कोर्ट ने अभी थर्सडे का जो डेट दिया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कुछ भी क्लियर अपने डाटाज अभी नहीं दिए हैं, जिसमें 23 लाख जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वेबसाइट पे। तो हम लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि पूरा अपडेट किया जाए, ताकि हम उसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरह से झज्जर के जो 720 जो स्टूडेंट 6 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं। दूसरा हम लोगों ने क्लियर किया कि जिस तरह से 719 और 718 जो उन्होंने मार्किंग दिया, जहां से बच्चों ने पकड़ा और उस हिसाब से सामने आया ये मैटर। दूसरा 6 जगह पे 6 स्टेट जो आइडेंटिफाई किए जहां एफआईआर हुआ है, और जिसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन किया है, और उसमें प्रोफेसर्स और कुछ टीचर्स भी शामिल हैं जो पेपर लीक मेन है। तो ये जो इशू है ये आगे ना आए, तो उसके लिए भी इन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं ये लीकेज कहाँ से हुआ है। जिस तरह से 2 पेपर थे जो वो पेपर किसने बनाया, वो कमेटी कौन सी है, प्लस दूसरा एसबीआई और कैनरा बैंक, जब वहां पर किसकी कस्टडी में वो पेपर गया और कितने बजे वो वहां से निकला सेंटर के लिए, तो हम ये देखें कि रास्ते में लीक हुआ है तो वो टाइमिंग भी उसमें ली गई है। जैसे 2 बजे से पेपर है तो पेपर कितने बजे वहां से निकला, तो एनटीएस का जवाब नहीं दे पाया कि वो कितने बजे निकला। और दूसरा ये कि 2 जो पेपर थे जिसमें एसबीआई और कैनरा बैंक, इनको जो पेपर का जो दिया गया था, तो वो जो पेपर किस कंडीशन में दोनों पेपर बच्चों को दे दिए गए एक ही सेंटर पे। तो उसके बाद में टोटल उनका ऐसा कहना था कि 2 पेपर जो प्रिंट किए हैं, तो बाकी के जैसे एक सेंटर पे एक पेपर दिया, बाकी का जो पेपर है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, फिर वो जाके कहाँ, तो उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। तो ये सारे जवाब चीफ ने थर्सडे तक मांगे हैं, और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी रिपोर्ट भी
मांगी है वेडनेसडे 5 बजे तक, और थर्सडे को ये मैटर हियरिंग हमारा दोबारा होगा। और उस दिन हम सब लोग, चूंकि हमारे मेरा जो आईए था उसमें वो दोनों जो स्टूडेंट थे उन लोगों को ना तो ग्रेस मार्क दिया गया, ना उनका दोबारा से टेस्ट हुआ, क्योंकि वो 1563 जो बच्चे हैं वही कोर्ट में जो आए थे उनके साथ हुआ। लेकिन है ना, ऐसे कई बच्चे हैं जो गांव में है या जिनके पास फीस नहीं है, जो नहीं आ सकते, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ थे। तो वो आइडेंटिफाई पूरा उन्होंने डाटा मांगा, जिसमें 2022, 2023 और 2024 के जो हाईएस्ट जिन्होंने, जैसे इस बार 67 थे टॉपर, और लास्ट ईयर 2 थे, फिर 1 था, तो एकदम से जो बूम आया 67 का, तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो गए क्या अचानक से। तो ये भी हमारे चीफ ने ऑब्जर्व किया, और परसेंटेज जो रेशो निकाला उसमें ये देखा कि कुछ सस्पेक्टेड है, तो वो उन्होंने मांगा है। और दूसरा सबसे हमारे लिए एक बेहतर बात ये है कि सीबीआई से भी उन्होंने पूरा उसका डाटा मांगा है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि वैसे तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, लेकिन कोर्ट प्रोसेस में चीफ मांग सकते हैं। तो उन्होंने ये पूरा डाटा मांगा, और थर्सडे का जो डेट है वो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव होगा। पर सीजीआई ने ये भी कहा है कि एकदम से रीनीट ऑर्डर करना भी सही नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि रीनीट एकदम से सारे हमें फैक्ट्स पे लेना होगा, सारे फैक्ट्स को, कहाँ से पेपर चला, कैसे लीक हुआ। अभी एक पॉइंट लीक का है, दूसरा पॉइंट है टॉपर्स का 67 कैसे आया, दूसरा 720 मार्क कंटिन्यू 52, 53 जो कंटिन्यू 6 जो लोगों का 720 मार्क आया, ये भी एक रेड फ्लैग वाला पॉइंट है। तो रेड फ्लैग लगाने के लिए उन्होंने बोला है कि जैसे एक ही गांव के 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ दिया गया, और ये भी उसमें देखा गया कि 9th और 10th को जिस तरह से उन्होंने दोबारा से जो वेबसाइट खोला था उसमें जो बच्चे हैं वो कितने बेनिफिशियरी रहेंगे, वो भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। तो ये थर्सडे को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा। देखिए, हमारे पिटीशन पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और यूनियन गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे हैं कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसमें कैसे पेपर लीक हुआ, और उनको सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है कि ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसको कब, ये जो है आपने किस दिन पेपर आपने भेजा है, कब बैंक में आपने जमा किया है, और उसके बाद कब आपने ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन सारी चीजों पे जानकारी मांगी है। उसके अलावा आपने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसकी डेटा एनालिसिस के लिए भी कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक क्या कि पेपर लीक हुआ है, और ये भी बोला है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम के उससे कॉम्प्रोमाइज हुई है। जी, आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या हम इन स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं जो पेपर लीक में अरेस्ट हुए हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि ये किस लेवल का पेपर लीक है, क्या हम इसमें सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें ये पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हर किसी को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या हम स्टूडेंट्स के ऊपर ये दोबारा बर्डन डालेंगे या नहीं डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं। So today our petition was argued by learned senior advocate Mr. Sanjay Hegde on our behalf, and on the basis of petition the Supreme Court has raised some questions which has to be answered by the NTA and Union government. The Honorable Supreme Court has asked them to provide the data which they have to provide within next 3 days, stating that what has been conspired, how this paper has travelled, and at what time it was sent to the examination center, and at what time it was distributed to the students. These are some of the questions which has been asked by the Honorable Supreme Court today. The Honorable Supreme Court has observed that if segregation is possible, then we are not going to hold that re-examination is mandatory. But if segregation is not possible, then only possibility is of re-examination.